हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कि इस केस में हमारे पास गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है और इसके हमारे पास कौन कौन से केस बनते हैं, इसके बारे में हम आज सीखेंगे ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है। और प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम इसके बारे में सीखा था। और उस केस में देखो, आपको याद होगा हम कौन सी एंट्री बनाते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है। उसका मतलब ये होता था कि गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, यही होता था इसका मतलब। कि गेनिंग पार्टनर जो होता था उसमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता था, कॉम्पनसेट करना पड़ता था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है। और इस केस में देखो, इस टॉपिक में हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस टाइम हमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। देखो, ये बात याद रखो कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, ठीक है, एडमिशन लेता है, तो उस केस में जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, मीन्स ओल्ड पार्टनर होते हैं, उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वो सेक्रीफाइस जरूर करेंगे न्यू पार्टनर को। तो देखो, ओल्ड पार्टनर तो इस वाले टॉपिक में मतलब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं हमारे, और जो न्यू पार्टनर होगा वो गेनिंग पार्टनर होगा हमारा। ठीक है। तो ये याद रखना कि ओल्ड पार्टनर जो होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर जो होता है वो गेनिंग पार्टनर होता है हमारा। ठीक है। तो इस केस में देखो, हमारे पास इस टॉपिक में एडमिशन, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो हमारे पास इसके 3 केस बनते हैं। ठीक है। इसके हमारे पास 3 केस बनते हैं कि जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो वो क्या क्या लेके आता है, वो कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल के अमाउंट भी लेके आएगा। ठीक है। वो गुडविल के अमाउंट क्यों लेके आता है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उन्होंने काफ़ी टाइम में, मतलब काफ़ी सालों में मेहनत करके अपनी गुडविल बनाई, रेपुटेशन बनाई। ठीक है। तो उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन एक एट ए टाइम जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाता है, मतलब एडमिशन ले लेता है, तो वो एकदम से मतलब उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनको कितने टाइम मिल गया, लग गया, मतलब 10 साल 5 साल जितना भी टाइम हो गया उनको पार्टनरशिप में एंटर हुए, तो उनको तो इतना टाइम लग गया उनको अपनी रेपुटेशन बनाने में। ठीक है। और वो नया पार्टनर जो होता है वो एट ए टाइम जो आगे अपना उनका प्रॉफिट में शेयर कर लेता है। ठीक है। तो इसके लिए जो पुराने पार्टनर होते हैं वो क्या कहते हैं, न्यू पार्टनर को कहते हैं कि जो हमने इतने सालों में अपनी मेहनत से अपनी रेपुटेशन गुडविल बनाई है, तो आप उसका फ़ायदा एकदम से ले रहे हो, तो उसके लिए आपको, हमें जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ठीक है। मीन्स उसको कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा, जो न्यू पार्टनर होते हैं उसको साथ में गुडविल की अमाउंट भी लानी होती है। ठीक है। और वो गुडविल की अमाउंट कौन लेगा, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो लेंगे। ठीक है। जो सेक्रीफाइसिंग रेशो में लेंगे। ठीक है। जितना जितना वो सेक्रीफाइस करेंगे ओल्ड पार्टनर, उतने ही रेशो में वो गुडविल की अमाउंट लेंगे न्यू पार्टनर से। ठीक है। तो इस देखो, इस टॉपिक में हमारे पास 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस है हमारा कि पेमेंट ऑफ गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली, कि जब जो न्यू पार्टनर होता है वो अपनी गुडविल को प्राइवेटली लेके आता है फर्म में। तो इस केस में देखो, जब भी वो प्राइवेटली लेके आता है तो इसका मतलब फर्म में तो कोई पैसा नहीं आया, तो प्राइवेटली वो पे कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, तो फर्म में तो कोई भी पैसा नहीं आया। तो इस केस में यहाँ पे क्या बनेगी, हमारे पास नो एंट्री। ठीक है। यहाँ पे कोई भी हम एंट्री नहीं बनाएंगे अकाउंट्स में, क्योंकि पैसा तो हमारे पास आया ही नहीं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं आया तो फर्म में, ठीक है, तो एंट्री भी नहीं बनती। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी कहता है कि जो पैसा आता है उसी की, जो पैसे की ट्रांजैक्शन होती है, अकाउंटिंग होती है, उसी की हम क्या करते हैं, बुक्स में अकाउंट्स करते हैं, मतलब इसकी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी बोलता है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास कोई एंट्री नहीं बनेगी। सेकेंड केस में जब न्यू पार्टनर होता है वो अपनी गुडविल की अमाउंट को कैश की फॉर्म में लेके आता है। तो जब कैश की फॉर्म में लेके आएगा तो इसमें भी हमारे पास 2 केस बन जाते हैं। देखो, फर्स्ट केस में ये कहते हैं कि जब वो कैश में लेके आएगा गुडविल के अमाउंट को, तो उस गुडविल की अमाउंट को बिजनेस में ही रिटेन रखा जाता है। ठीक है। मीन्स उसका विड्रॉ नहीं किया जाता ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। तो इस केस में हमारे पास 3 एंट्री हमारे सामने बनती है। फर्स्ट एंट्री तो बनती है कैपिटल की, जो कैपिटल लेके आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री हमारी बनती है गुडविल के अमाउंट की, कि कितनी वो गुडविल लेके आता है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। ये हमारी गुडविल की एंट्री बनती है। और थर्ड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो गुडविल की अमाउंट होती है वो किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है। किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको। ठीक है। जितनी वो गुडविल लेके आता है न्यू पार्टनर्स।
तो ये 3 एंट्री हमारी बनती है। और सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि जब वो कैश में लेके आता है, जो न्यू पार्टनर होता है वो गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके आएगा, तब क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो विथड्रॉ कर लेते हैं उस गुडविल के अमाउंट का, ठीक है। तो इस केस में इन तीनों एंट्री के साथ एक एंट्री और मिक्स हो जाती है, वो कौन सी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। जो पैसा उनके कैपिटल में जाता है तो उन कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो वो निकाल लेते हैं पैसा, तब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी एंट्रीज बनती हैं। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 20। यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनकी कैपिटल है उनकी 1,80,000 1,40,000। वे एडमिट करवाते हैं एक्स को पार्टनरशिप में, ठीक है, कि और वो गुडविल की अमाउंट लेके आता है 67,500 और कैपिटल लेके आता है 1,50,000 और वो 1/4 शेयर में एडमिट होता है, ठीक है। 1/4 शेयर में वो प्रॉफिट के हिस्से में वो एडमिशन लेता है। तो हमें यहाँ पे हमारे पास दो केस दिए हैं कि गुडविल को रिटेन रखा जाएगा फर्म में, तो उस केस में हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, और जब गुडविल को विड्रॉ कर लिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, उस केस में हमारे पास क्या एंट्री बनती है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब फर्स्ट केस है कि जब रिटेन रखा जाता है, मतलब जो गुडविल के अमाउंट है उसको बिजनेस में ही रिटेन रखा जाएगा, तो इस केस में हमारे पास एंट्री बनेगी, देखो बैंक का हमारे पास 3 एंट्री बनती है। यहाँ पे देखो दोनों क्या करके मिक्स कर रखे दोनों एंट्रीज, गुडविल की भी और कैपिटल की भी। तो यहाँ पे 2 एंट्री हमारे पास बन गई। देखो फर्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कैपिटल कितनी लेके आता है वो टोटल, मतलब कैश लेके आएगा 2,17,500 का, जिसमें से कैपिटल कितनी है 1,50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 67,500, ठीक है। इतनी गुडविल लेके आता है और इतनी की कैपिटल लेके आता है 1,50,000 की, तो टोटल वो लेके आएगा फर्म में 2,17,500, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उस जो गुडविल लेके आता है उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये बात ध्यान रखना कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे 67,500 को बांट देंगे 3-2 रेशो में, तो 40,500 27,000 यहाँ पे ऐसे इसको बांट देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, जब विड्रॉ कर लिया जाता है तो तब क्या एंट्री बनती है, जब प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया जाता है। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम रहेगी कि इतनी वो कैपिटल लेके आता है 1,50,000 और फिर 67,500 की वो गुडविल लेके आता है, तो 2,17,500 ये टोटल कैश लेके आएगा फर्म में, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हमारी सेम बनेगी। सेकेंड देखो, सेकंड है, सेकंड भी देखो हमारी सेम बनेगी। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, वो ये भी सेम है हमारी, ठीक है। इतने के उनको उनकी कैपिटल में बांट दिया, सेक्रीफाइस रेशो में उन्होंने ले लिया ओल्ड पार्टनर्स ने, ठीक है, प्रीमियम के अमाउंट को। अब थर्ड एंट्री में ये कह रहे हैं कि वो विड्रॉ कर लिया, तो उनकी कैपिटल अब क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे तो क्रेडिट हो रही थी, उनकी कैपिटल अब डेबिट हो जाएगी जब उन्होंने अपनी जो प्रीमियम की अमाउंट है वो विड्रॉ कर ली है, ठीक है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,500 27,500 67,500, ठीक है। और यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना कि सेक्रीफाइसिंग रेशो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन है, हमें ये ओल्ड रेशो हमें गिवन है 3:2, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें नहीं गिवन है और ना ही न्यू रेशो गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमें इसको गुडविल की क्या करना होता है, हमें बांटना होता है ओल्ड पार्टनर में, ठीक है। यहाँ पे हमें जो गुडविल की अमाउंट होती है उसको ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमें बांटना होता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो भी नहीं गिवन, ना सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है। तो पहले हम सबसे पहले न्यू रेशो फाइंड करेंगे, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग हमने सीखा था पिछले चैप्टर में कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो लेस करके, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रेशो भी नहीं है, तो देखो सबसे पहले न्यू रेशो फाइंड करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है उसका 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये बोला है कि न्यू पार्टनर 1/4 में एडमिट हो रहा है, एडमिशन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम करेंगे और 1 में से इसका शेयर लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 3/4 बचा। तो इसको ले लेंगे ए और बी, ठीक है। तो देखो 3/5 ले लेगा ए, तो इसका नया शेयर बन गया 9/20 और इसी का 2/5 ले लेगा बी, तो इसका नया शेयर बन गया 6/20, ठीक है। और एक्स का है जो नया पार्टनर है 1/4, ठीक है। इसको भी इसके इक्वल डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो यहाँ पे बना
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 965 इनकी न्यू रेशो बनी है। ठीक है, 965 इनकी न्यू रेशो बनी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो देखो, वैसे तो ये होता है कि जो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं होती हमें, तो ओल्ड जो रेशो होती है ये एज्यूम करते हैं कि ओल्ड रेशो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी देखो आपको कंफर्म करना है तो तब भी वही सेम आंसर आएगा। जैसे आपने न्यू रेशो फाइंड कर ली और अब सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको फाइंड करनी है, तो ओल्ड में से न्यू रेशो लेस कर दो। देखो ओल्ड की क्या है, 3/5 2/5 ओल्ड रेशो है ए और बी की, और इसमें न्यू रेशो जो हमने यहाँ पे निकाल लिया इसको लेस कर दो 9/20 और 6/20 ए और बी की। ठीक है, तो यहाँ भी हमें वही आंसर मिलेगा 3 और 2 रेशो हमारी यहाँ भी निकलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं होती तो हम ओल्ड रेशो को ही एज्यूम कर लेते हैं कि वही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, और अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, फिर भी वही सेम आंसर आएगा, लेकिन आपको टाइम सेव करना है अपना। ठीक है।